बोर्डमास नियम से आपको क्वेश्चन पूछता है। बोर्डमास नियम क्या कहता है? बोर्डमास नियम कहता है BODMAS, बी बड़ा कोष्टक। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सरल करते हैं जिसमें कोष्टक लगा हुआ हो। ऐसे क्वेश्चन सरल करते हैं जिसमें कोष्टक लगा हुआ हो। फिर उसके बाद में क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, यदि ओ या क्वेश्चन के अंदर का लिखा हुआ है उसको सरल करते हैं। डी से डिवाइड मतलब कि भाग, एम से मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए से ऐड मतलब कि जोड़, और ऐसे सबसेक्शन मतलब कि घटा को सरल करते हैं, घटाना को सरल करते हैं, माइनस को सरल करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहले यदि कोष्टक है तो उस कोष्टक को सरल करोगे, उसके बाद में भाग को सरल करोगे, भाग का चिन्ह सरल हो गया, फिर गुणा के चिन्ह बोलोगे, और गुणा का चिन्ह कंप्लीट हो गया तो ऐड कर, फिर लास्ट में घटाते हैं। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलता है। सीधा क्वेश्चन इस उत्तर से पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन आएगा? आपके जो सामने क्वेश्चन दिखाई देगा वो क्वेश्चन इस प्रकार के देता है, 10 गुणा 10 भाग 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 5 का मान होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन बोर्डमास नियम पर आधारित कहलाते हैं। सबसे पहले बेटे कोष्टक को सरल करोगे, ये कोष्टक बाहर वाला नहीं, अंदर का कोष्टक, जो अंदर ये कोष्टक है इस कोष्टक को सरल करो। इस कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? 10 भाग 10, 10 में 10 का भाग दिया, कितना आता है? 1 आता है। तो ये कोष्टक सरल हो गया, ये 10 रह गया, ये गुणा रह गया, इस चीज को मैंने सरल कर ली, 1 आ गया, फिर माइनस है 10, फिर प्लस है 10 और माइनस 5, ये क्वेश्चन बन गया। अब पहले कौन सा चीज सरल होता है? तो भाग सरल हो गया, तो फिर होगा गुणा सरल। गुणा कहीं दिखाई दे रहा है क्या? ये रहा। तो इस चीज को सरल करोगे तब आ गए 10 के 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 5, ये बच गया। अब सरल करोगे, गुणा सरल होने के बाद में जोड़, 10 प्लस का है 10 प्लस का बेटा, सरल करोगे 10 और 10 हो गए 20 प्लस, उसमें से घटाना है 10 और घटाना है 5, 20। अरे 10 भी घटाना है 5 को घटाना है तो 15 को माइनस करना है, 20 में से 15 बचे। तब इस प्रकार क्वेश्चन के जो आंसर है वो 5 देखने को मिलते हैं। ये हो गया भिन्न। इसके बाद में भिन्नों से मैं अगली बात करता हूं। तो भिन्नों का एलसीएम और एलसीएम जो हमने कल बात कर ली, भिन्नों का एलसीएम और एलसीएम का, इनका एलसीएम पूछ सकता है और भिन्नों का एलसीएम पूछ सकता है। तो यदि भिन्नों का एलसीएम पूछता है तो आपको जो अंश दिखाई दे रहा है उस अंश का करना है एलसीएम बटा में जो हर बच गया उसका उल्टा काम करना है। ये बात की थी ना, जो एलसीएम पूछे तो अंश का करना है, एलसीएम बटा में हर का काम उल्टा करना है। जब आपको एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ में भी अंश का क्या करोगे? पर्सन जो दिया हुआ है उस पर्सन का तो आप एलसीएम करोगे, बटा वाली संख्या को उल्टा करते हैं। ये होता है भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो पूछता है वो पूछता है दशमलव पर आधारित क्वेश्चन, दशमलव पर आधारित क्वेश्चन, दशमलव पर आधारित क्वेश्चन, दशमलव पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेगा 0.25 का मान होता है, 0.25 का मान होता है। तो 0.25 का मान कैसे आता है? किसी भी संख्या का याद रखना, किसी भी संख्या का जब दशमलव हटता है उसके जस्ट नीचे 1 देखने को मिलता है, आगे जितनी संख्या है उतने 0 लगा लो। तो इस संख्या का मान 25/100 हो गया। अब सरल कर दो, 1/4 देखने को मिलता है। इसी प्रकार आपको दशमलव का गुणा या भाग देगा, 0.25 को गुणा करेगा 0.6 से। तो बेटे आपका काम है संख्याओं को संख्या से गुणा करके संख्या यहाँ लिख दो, संख्याओं को संख्या से गुणा करके संख्या यहाँ लिख दो। 25 को 6 से गुणा कर दो, 25 गुणा 6 150, जो बच गया वो 150 आप यहाँ लिख दो, 25 का 150। एक अक्षर के बाद में पॉइंट ये था, एक दो अक्षर के बाद में पॉइंट ये था, 2 और 1 तीनों को जोड़ा, 3 अक्षर के बाद में पॉइंट 1 2 और 3 अक्षर के बाद में यहाँ पर पॉइंट आएगा, आंसर हो जाएगा 0.150। आ गया समझ में? आ गया। आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे मिलता है 0.009 का वर्गमूल होता है। दशमलव का वर्गमूल निकालने की बात कर रहे हैं तो वर्गमूल में बेटा क्या करते हैं? पहले सबसे पहले संख्याओं का वर्गमूल लिखोगे, 9 का वर्गमूल आपने लिख दिया 3, फिर देखोगे दशमलव कितने अक्षर बाद में है, इस 9 का और इस एक और लिख दिया, सॉरी, इस 9 का वर्गमूल 0.9, वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं? ऑलरेडी 2 के जोड़े बनते हैं, 2 के जोड़े में 0.9 का वर्गमूल आपने 3 लिखा है, 0.9 का वर्गमूल आपने क्या लिखा है? 3 लिखा। अब अक्षर कितने पॉइंट के बाद में? 1 2 3 और 4, 4 का वर्गमूल आधा हो जाता है 2, 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। वर्गमूल में कितने के अक्षर के बाद 0 थे? 1 2 3 और 4 अक्षर के बाद पॉइंट है तो उसका रूट निकालने के बाद 2 अक्षर के बाद हो जाता है, एक
तो 3 है और दूसरा 0 अपनी घर से लगा लो। आंसर क्या हो गया 0.03। इस प्रकार के आपको देखने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ऐसे मिल जाए 0.0000। 8 का घनमूल होता है, क्या करोगे घनमूल होता है। बेटा क्या करना है, घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है 3 का। 3 का जोड़ा बनाओ, इन 3 के जोड़े में से 8 है, 3 का जोड़ा 8 है। 8 का वर्गमूल कितना, घनमूल कितना हो गया रे 2। 8 का घनमूल कितना होता है 2। अब घनमूल का क्वेश्चन है तो घनमूल में 3 आधे होते हैं, इसमें 3 होते हैं। देखो 3 में 1 आता है, घनमूल में 3 का 1 आता है। 3 ये रहे और 3 ये रहे, तो 1 और 2 दो जोड़े बन गए, तो 2 अक्षर के बाद में पॉइंट आएगा 1 और 2, 2 अक्षर के बाद में पॉइंट आता है। आंसर जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 0.2। यदि आपको सरल करवा ले इस प्रकार एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है दशमलव का जोड़ और बाकी प्रश्न आपको आ जाए 0.7 प्लस 0.007 प्लस 0.0007 का मान होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो एमटीआर है वो एमटीआर अपने को याद रखनी है। क्या रखनी है कि हमेशा दशमलव के नीचे, हमेशा दशमलव के जस्ट नीचे क्या आता है दशमलव आता है। दशमलव के नीचे दशमलव को लिखते हैं, दशमलव के नीचे क्या लिखते हैं दशमलव को लिखते हैं। तो 0.07 फिर लिखोगे 0.007 0.0007 ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो अब जोड़ते हैं, आ गया समझ में 7 का 7 7 का 7 7 का 7 और 0 का 0, तो 0.77 आएगा। तो 1% और होता है इसमें, एक संख्या और होती है 0.7, सीधा 0.7, तो वो यहाँ लिखी जाती है सीधा 0.7। आगे जो लिख पूरे नहीं हो रहे तो आगे सबके 0 लगा लो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जोड़ोगे तब यहाँ पर भी सीधा 7 और आ जाएगा, तो क्वेश्चन हो जाएगा 0.777। जो आंसर आपको देखने को मिलता है वो आंसर होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भिन्न और दशमलव में बात करते हैं। मैंने बात की आपको भिन्न और दशमलव पर आधारित जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है भिन्न और दशमलव, उस पर आपको मैंने बात कर दी, वो कंपल्सरी क्लियर करनी। अब घातांक और करनी, तो क्या होता है घातांक और करनी, मैं यही बता देता हूँ। घातांक और करनी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। घातांक और करनी, बेटा क्या होता है घातांक और करनी, परिभाषा ही उसका आंसर है घातांक। घातांक समझ में आ रहा क्या, घातांक घात पर अंक घातांक कहलाता है। जैसे 2 की घात 3 ये घातांक ही है, ये तो इसकी घात है और ये उसका अंश है, पता ना। 3 को क्या बोलते हैं घात, 2 को बोलते हैं। तो इसमें प्रश्न आता है इस प्रकार का 2 की पावर 3 की पावर 1/3 का मान, इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वो इसमें आता है। तो घात पर क्या हुआ है अंक, 2 की घात 3 पर 3, उस पर एक और घात है, तो क्वेश्चन बन गया घात पर घात, घात पर घात। तो आंसर क्या होता है, जब घात पर घात हो तो घातें आपस में गुणा होती हैं, तेरी तो जुड़ गई। घात पर घात, जब क्वेश्चन आ गया घात पर घात, याद रखो मत बोलो घात पर घात, तो घातें क्या होती हैं गुणा होती है बेटा, गुणा होती है। 2 की पावर 3 गुणा में 1/3, 3 से 3 कट गई, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो देखने को मिलता है 2 मिलता है। इसका बड़ा प्यारा और शानदार एग्जाम्पल तेरे को बताया नहीं, तू खुद कह रहा है कि सर मैंने कर लिया, कल था 64 की पावर, तू कह रहा सर मैंने कर लिया, तू कह रहा है कि मैं सर कर लिया 64 की पावर 2/3, ऐसा ही था कह रहे की पावर 1/2 का मान। घातांक और करनी, घातांक और करनी से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो घातांक क्या होती है, परिभाषा बताता हूँ मैं घातांक की, दोबारा बता देता हूँ। घातांक घात पर लिखे हुए अंक, घात के ऊपर घात में जो अंक होते हैं, घात में जो अंक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं घातांक। जैसे 2 की पावर 3 ये घातांक का उदाहरण है। ये 2 की पावर 3 क्या है उसका घात है, ये 2 किस क्या चीज है आधार है, अंश है। आगे सुने फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जब फर्स्ट याद रखना है घात पर घात, जब आती है घात पर घात, जब किसी संख्या की घात पर घात हो तो याद रखना बेटे वो घातें क्या होती हैं गुणा होती हैं। घात पर घात आ जाए तो घातें गुणा होती हैं। 5 एग्जाम्पल यही लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आ जाए 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 3 की पावर 1/3 का मान। तो बेटा क्या लिख रखा है
ओके, क्या लिख रखा है करनी। घातांक क्या होता है, घात पर लिखा हुआ अंक घातांक कहलाता है, ये घात होती जाता है। पहला प्रश्न आता है कि घात पर घाते हो तो घातें आपस में गुणा होती हैं। जैसे एक ही घात x है, उसकी फिर घात y, उसकी फिर घात z है, उसकी एक घात y, तो घातें जो है ना x y z ये आपस में गुणा जाती है, एक की पावर x y z। दूसरा क्वेश्चन, इससे दूसरा सूत्र बनता है जब कई बार क्वेश्चन का आधार समान होता है। आधार क्या होता है बेटा, ये नीचे वाला, नीचे की संख्या आधार समान होता है। क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसका आधार समान है, आधार समान है, आधार समान में गुणा या भाग पर आधारित क्वेश्चन। आधार समान में गुणा में घातें जुड़ती हैं। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटाते हैं। क्वेश्चन देखो, इससे क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, दोनों डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आएगा 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 6 इंटू 2 की घात -7 का मान होता है। बताओ आधार क्या है, समान, चिन्ह क्या है, गुणा। आधार समान और प्रश्न किसका है, गुणा का, तो घातें जुड़ती। कौन जुड़ेगा, 2 का 2 रहेगा, 2 + 4 + 6, तो आंसर क्या होगा 2 + 4 + 6 -7, ये आंसर होगा ना। देखो आधार समान 2 का 2, 2 + 4 + 6 और -7, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 - 7 आंसर हो जाएगा 2 की पावर 12 - 7। जो आंसर देखने को मिलता है वो 2 की पावर 5 हो जाएगा। आगे इसमें इसी प्रकार आपको क्वेश्चन आए 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 5 की पावर -5 का मान होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा देखो 5 की पावर आधा समान है, गुणा का चिन्ह घातें जोड़ दो, 3 और 2 5 और 5 में से 5 घटा दो, 5 की पावर 0। किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। इसका आंसर 0 नहीं देना, 1 आंसर आएगा। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी संख्या की पावर 0 और उसका मान क्या होता है, 1 होता है। चाहे 1 की पावर 0 हो, चाहे 2 की पावर 0 हो, चाहे n की पावर 0 हो, उसका मान कितना होता है, 0 नहीं होता। कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। 0 ऑप्शन आएगा वो नहीं देना। अगर समय ये 2 रूल समझ आ गए कि आधार समान हो तो गुणा के क्वेश्चन में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। भाग के क्वेश्चन में तो बेटे क्वेश्चन ऐसे आएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 बटा में 3 की पावर 2। अब क्या करोगे, अरे तो बेटा पहले आधार समान है, 2 और 2 इन दोनों का आधार समान है, इसलिए 2 की पावर 2 + 6 लिख दी। 2 का काम कंप्लीट हो गया। अब 3 का काम, 3 का काम है 3 की पावर 4 और इसमें भाग देना है 3 की पावर 2 का। अब बेटे 3 की पावर 4 में 3 की पावर 2 का भाग देना, आधार 3 इसमें है 3 इसमें, आधार समान तो भाग के चिन्ह में घटाते हैं। तो बेटे आंसर है वो आंसर जो देखने को मिलता है 2 की पावर 8 तो अपनी जगह सी इनटू में बेटे 3 की पावर 4 तो ऊपर है और नीचे 2 है, तो 4 2 ऊपर ले जाके घटा दो, क्योंकि भागे में घटते हैं, घटा दी। तब जो आंसर आपको देखने को मिला वो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर जो 2 है वो देखने को मिलती है। ये बात है, आपने बातें सीख ली कि घात पर घात घातें आपस में गुणा होती है, घात पर घातें तो घातें गुणा होती है। आधार समान होता तो गुणा के चिन्ह में घातें जुड़ती है, भाग के चिन्ह में घातें घटाते हैं। बेटे बात जो इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है कि तुम ऐसा कर दोगे, आधार जब समान मिलेगा, जब आधार समान मिलेगा तो तुम एक गलती करोगे, क्वेश्चन मिलेगा जोड़ का मतलब कि प्लस के चिन्ह का और क्वेश्चन मिलेगा माइनस के चिन्ह का घटा का, तब तुम गलती कर दोगे। कैसे कर दोगे, क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपको जो देखने को वो मिलेगा घटाने पर आधारित क्वेश्चन, आधार समान हो तो घटाने पर आधारित क्वेश्चन मिल जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 का मान होता है। ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम गलती कर बैठते हो। गलती पर गलती ऐसे ही होती है। इसके ऑप्शन मिलेंगे 2 की पावर 1, इसके ऑप्शन मिलेंगे 2 की पावर 0, इसके ऑप्शन मिलेंगे 2 की पावर और इसके ऑप्शन मिलेंगे इनमें से कोई नहीं।
तब तुम्हें क्या करोगे? सामान्य सोच जाती है कि 2 की पावर 4 में से 2 की पावर 3 घटा दो तो 2 की पावर 1 बचती है, ऐसी मेरी सोच होती है। लेकिन ये जो ऐसा कर दोगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2 नंबर गलत के तो कटे कट जाएंगे, -1/2 जो हो रहा है नेगेटिव मार्किंग का, ऐसे आपको नुकसान कर जाओगे 2 के साथ 0.5 पर 2.5 नंबर का नुकसान कर जाओगे, जो आप टिक लगा के सोचते हो कि ये सही है। क्यों हमारे नुकसान हो गया? नुकसान क्यों बेटे? आपने क्या कर दिया? 2 की पावर 4 में से 2 की पावर 3 क्या कर दी? घटा दी। और घटाते कब है रे? सिर्फ भाग में घटाते हैं। यहाँ पर भाग है क्या? नहीं है। माइनस है तो माइनस में नहीं घटाते। यहाँ पर प्लस होता तो तुम क्या करते रे? जोड़ते। जोड़ते नहीं है। कब जोड़ते हैं? गुणा में ही जोड़ते हैं। तो दोनों काम जो तुम करते वो क्या थे? गलत थे। तो फिर सही क्या थे? फिर सही क्या थे? तो सही क्या है? आंसर इस क्वेश्चन को सही कैसे करते हैं? 2 की पावर 4 में 2 की पावर 3 का मान कैसे होता है? तो बेटे याद रखना है, जब क्वेश्चन आ जाए किसका? जोड़ का और किसका? घटा का, तो उस क्वेश्चन को अलग अलग सरल करते हैं। 2 की पावर 4 का मान क्या होता है? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, इसका मान है 16। 2 की पावर 3 का मान होता है 2 गुणा में 2 गुणा में 2, कितना होता है? 8। और 16 में से 8 घटाया तो इसका राइट आंसर देखने को मिलता है वो 8, और जो ऑप्शन सी देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि जब घटा का क्वेश्चन आ जाए तो उसको अलग अलग सरल करते हैं। या फिर कोई कहेगा नहीं करूँगा तो क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं बेटे? कॉमन लेते हैं। बताओ क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में? बताओ, यहीं देख लो क्या कॉमन आ रहा है। 2 की पावर 3 कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 की पावर 3 जो कॉमन आ रही है वो ले लो बेटे। 2 की पावर 3 इसमें कॉमन आ गई तो सिर्फ 1 2 बच गया। सिर्फ है 1 2 बच गया। माइनस इसमें 2 की पावर 3 कॉमन आ गई, सब कुछ कॉमन आ जाता है, वहां क्या बचता है? 1 बचता है। बेटे 2 की पावर 3 जो कॉमन आ गई वो ठीक है, गुणा 2 में से 1 घट गया, 1 आंसर आएगा 2 की पावर 3, मतलब कि 8 गुणा में 1 जो आंसर देखने को मिलता है वो जो आंसर देखने को मिलता है 8 मिलता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि घटाने वाले क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं होती, सीधा अलग अलग घटाना, नहीं तो मार खा लोगे। इसी प्रकार जब जोड़ने का क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन आ जाए कि 2 की पावर 4 में बेटा जोड़ो 2 की पावर 3, तो याद रखना है कभी भी 2 की पावर 7 नहीं होता, कभी भी 2 की पावर 7 नहीं होता, पक्का याद रखना। यहाँ पे गुणा होता तो 2 की पावर 7 होता, गुणा नहीं है ना, प्लस है तो प्लस में अलग अलग कर दो। 2 की पावर 4 का मान कितना आएगा बेटा? 16, फिर बीच में प्लस में 2 की पावर 3 का मान कितना आएगा? 8, 16 और 8 जो 24 आंसर है वो देखने को मिलेगा। या फिर ऐसे करो, कॉमन ले लो और क्या करो, माइनस है तो माइनस, और इसमें प्लस होता, इसमें क्या होता? प्लस होता। देखो इसमें भी बेटा 2 की पावर 3 कॉमन आती, लेकिन 2 जो बचता वो प्लस बचता। 2 की पावर 3 होती है 8, 8 गुणा में 2 प्लस 3, 8 गुणा में 3 जो आंसर देखने को मिलता है वो 24 देखने को मिलता है। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लस के क्वेश्चन में सीधा प्लस अलग अलग जोड़ के करते, माइनस के क्वेश्चन में माइनस अलग अलग करते, गुणा के क्वेश्चन में गातें जुड़ती हैं, भाग के क्वेश्चन में गातें घटती हैं, और घात पर गाते आ जाए तो गातें आपस में गुणा हो जाती हैं। ये है घातांक और करने का इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे एक क्वेश्चन कलरक में बहुत ही फंसा के पूछा था जो कोई नहीं कर पाया, और इस क्वेश्चन का आंसर इतना जानदार और मजेदार क्वेश्चन था कि 2 की पावर 3, मैं अलग बना दूं भाई, कोई वो याद नहीं है। 2 की पावर 3 तथा क्वेश्चन था 2 की पावर 3 का अंतर होता है। अरे जानदार क्वेश्चन पूछ दिया, बताओ सामान्य चीज है। अरे 2 की चोटी पर 2 बैठा है, उसकी चोटी पर 3 बैठा है, 2 की चोटी पर 2 बैठा है, चोटी पर 3 बैठा है, का अंतर होता है। ऑप्शन बड़े प्यारे दिए, 0 पहली चोट दिया था कि मैं देखते ही मारूं बछेड़, ये भी 2 की पावर 3, ये भी 2 आलू गोला कर, लेकिन अगला क्वेश्चन पढ़ने लग दो तो अगला इतनी मेहनत की है उसका कोई तो नतीजा है 0 थोड़ी। दूसरा ऑप्शन दिया 1, अंतर 1 कैसे हो? समान संख्या में अंतर 1 होता क्या? 5 में से 5 का अंतर होता बेटा, ये सही है क्या? 5 में से 5 का अंतर तो 0 ही सही है। ये तो सरासर गलती है, ये तो कभी नहीं हो सकता। ये तो क्या पता आ ही जाए कोई जोड़। तीसरा ऑप्शन जो दिया वो संख्याएं दी, तीसरा ऑप्शन जो दिया आपको सामने दिया वो संख्याएं दी, और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार ऑप्शन दी।
अब बताओ इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं? एक बार आप 5 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को देखो, मैं कैसे सॉल्व करूं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन को सरल जो घातांक और करनी है इसको इस क्वेश्चन ने हिला दिया, सारे नियम इसमें लग जाएंगे। जो धरती का कोई नियम वो सारे इसमें लग जाएंगे। देखो क्वेश्चन ने कहा बेटा 2 की पावर 2 की पावर 3 का, और दूसरी बार कहा कि 2 की पावर 2 की पावर 3 का, और इन दोनों के बीच में अंतर की इन्होंने बात है। देखो बेटा आराम से समझो, 2 की घात कितनी होती है? 2 की घात कितनी होती है? 3। कितना मान होता है 2 की पावर 3 का? 8। बेटा ये प्रश्न कहना चाहता है कि 2 तो अपनी जगह है और 2 की पावर 3 का मान 8, ये ऐसे बोलना चाह रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है? ऐसे कहना चाह रहा है। लेकिन इसको देखो, ये तो कह रहा है कि पहले कोष्टक को सरल कर लो। ये तो सीधा बोल रहा है कोष्टक को सरल करो। कोष्टक को सरल करो तो कितना है रे? 4, और 4 की पावर 3। ये तो ये कह रहा है। ये तो हो गया अंतर, बात ये अलग हो गई। नहीं सर एक बात बनाओ, चलो एक बात बना देंगे। ये क्या कह रहा है? 2 की पावर 3 कोष्टक है, इसमें कोष्टक है तभी मेरे समझ में आ रही है कि घात पर घात है। कोष्टक है तभी मेरे समझ में आ रही है। देखो क्या है कोष्टक और घातांक में मैंने जो करा 2 की घात 1/2 क्वेश्चन थे वो सारे ऐसे थे। कोष्टक था तभी घात में घाते आपस में गुणा हुई थी। तो बेटे 2, और ये कोष्टक हटा रहा हूँ, कोष्टक हटेगा, घात पर घाते आपस में गुणा होते ही कोष्टक हट गए। अब ये दोनों बातें एक जैसी हो गई, अब जाके एक जैसी हुई है कोष्टक हटते ही। ये हो गया 2 की पावर 8 और ये हो गया 2 की पावर 3 दूनी 6। अरे घात पर घात तो घाते आपस में गुणा होती है। अब 2 की पावर 8 2 की पावर 6, एक ऑप्शन दिया है बेटा 2 की पावर 2 जो तेरे वर्ग का। अब भी सोचेगा अरे 2 की पावर 8 में से 2 की पावर 6 घटा लूं, कितना बचेगा? 2 की पावर 2 तो नहीं बचेगा, तब घटाते सीधा मत घटा देना। 2 की पावर 8 में से 2 की पावर 6 घटाओगे 2 की पावर 2, गलत बात है। सीधा भाग में नहीं घटता, इसको याद रखना। सीधा नहीं घटा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्रॉस चिन्ह लगा तो फिर क्या करोगे? अलग अलग सरल करोगे या फिर कॉमन लोगे, 2 की पावर 6 दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। इस 2 की पावर 6 को बोला चल पगली इधर आ जा, अब बच गई 2 की पावर 2 और बच गई। इसमें 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 6 बाहर निकाल दी तो कितनी और बच गई? 2 और बच गए। 2 को मतलब 2 की पावर 2, इसमें से सब कुछ बाहर निकाल दिया तो 1 और बच गया। अब बेटे 2 की पावर 6 और 2 की पावर 2 को कितना बोलते हैं? 4, और उसमें से 1 घटाए तो कितना बोलते हैं? 3। तो 2 की पावर 6 इंटू 3 इसका राइट आंसर देखने को मिलता है। और 2 की पावर 6 का मान क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5, 64 को गुणा करना है 3 से। 64 को गुणा करना है 3 से। तो 64 को जब 3 से गुणा करते हो, 64 को जब 3 से गुणा करते हो तो 4 की 12 को 2 हाथ की 1, 4 की 12 रह के 132 जो राइट आंसर जो देखने को मिलता है वो इन दोनों के बीच का आंसर 132 देखने को मिलता है। कहाँ रे तुम सोच भी नहीं सकते थे कि 132 आएगा, सोच यहीं रह गई, किसी की यहाँ रह गई, फिर किसी ने सोचा कि 2 की पावर 8 में से 2 की पावर 6 घटा दूंगा, वो यहाँ आके डूब गया और आंसर क्या निकला? 132। इस प्रकार के क्वेश्चन पूरी घातांक और गणित में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उतार लो, घातांक और गणित होगी कंप्लीट।